गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्लास 7th के स्टूडेंट्स को ध्यान देना है, एक चैप्टर में उन्हें कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अभी सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, को हमें ध्यान से समझना है। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अभी चैप्टर सब ध्यान से तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सब आप पढ़ चुके हैं ना कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं ना। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सब आप पढ़ चुके हैं। पर क्या एनिमल्स भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं? नहीं ना, एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस अपना खाना नहीं बनाते। तो क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, हम तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं ना अपने खाने के लिए, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय ईटिंग एनिमल्स। या फिर हम क्या खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन तो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड हो गए, तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स को खाते हैं। पर एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे किस पे डिपेंड हो गए? प्लांट्स पे ही ना। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमें भी इंक्लूड करके सबको खाने की ज़रूरत होती है। किस लिए? ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को जो ज़रूरी है जीवित रहने के लिए वो सब हमें मिलता है। तो इसी टाइप से क्या हो गया कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है ना। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, तो जो एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो क्या इंक्लूड करता है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि हम अपना खाना कैसे ले रहे हैं और उसकी क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रही है हमारी बॉडी में, इस पर डिपेंड करता है। आपने क्लास 6th में ये पढ़ा होगा कि फूड किस किस कंपोनेंट से मिलके बना है, पढ़ा होगा ना। फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, तो आपको वो बताना है। अब क्लास 6 का कहोगे मैम याद ही नहीं है, तो ये तो पता है ना कि न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जो भी हम खाने में न्यूट्रिशन मिल रहा है, किस फॉर्म में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की में, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब क्या है? कंपोनेंट है ना फूड के। यही चैप्टर था ना आपका क्लास 6 में, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो वही आपको यहाँ पे मेंशन करके लाने हैं अपनी बुक में ही। जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आप सबका चेक करूँगी। सबको अपनी बुक और कॉपी लेके आने हैं, जो भी वर्कशीट करा चुकी हूँ पहले वो चेक हो जाएंगी सबकी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये तो आप अपनी कॉपी में लिख दोगे, पर जो कंपोनेंट ऑफ फूड अभी मैंने आपको बता भी दिया और इसने आगे लिख भी दिया कि क्या कंपोनेंट ऑफ फूड थे, कैसे कार्बोहाइड्रेट, वे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या मतलब है कि जो वे कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम ऐसे कैसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, अब ये मैंने कोई एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ आपको, तो आपको इसी डायग्राम में ध्यान देना है। अब ये मान लो इसके अंदर ये वही ये इकट्ठा है, ये मैंने सर्कल से बना दिए। ये कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सा लग रहा होगा ना आपको देखने में कि कितना उलझा उलझा सा है ये, ठीक है। तो इसी कुछ टाइप से क्या देखने को मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट में, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। वहीं अगर इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को मैंने ऐसे कर दिया, ध्यान देना है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, क्या आप इन्हें क्लियरली देख पा रहे हैं ना? अब देख पा रहे हैं ना सब इन्हें क्लियरली? तो मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया। ये पूरा जो इतना उलझा हुआ था ना, ये और बना दो इसमें, ठीक है। जो इतना ये उलझा हुआ था ना, मैंने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो मैंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया है सिंपल सब्सटेंसेस में। कहने का क्या मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, उन्हें हम ऐसे कैसे यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, उनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का। जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, देखो पूरी लंबी चेन सी एक टाइप से। फिर क्या किया इसने, सबको ये ऐसे अलग अलग कर दिया जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो अब ये क्या बन गया, सिंपल सब्सटेंस बन गया। समझ में आया सभी को कि किस टाइप से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से क्या बना दिया, सिंपल बना दिया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में एग्जाम्पल किसका दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मैंने आपको बना के दिखाया था ना, देखो और फिर से देख लो, मैंने ये लिया था और मैंने इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस बना दिया। चलो सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाती जा रही हूँ, इसके अंदर भरता जा रहा है ये, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऐसे कैसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको कह दूँ पूरी रोटी की रोटी एक साथ खानी है, खा लोगे नहीं ना, उसके टुकड़े करके खाते हो ना। क्या करते हो आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, आपकी पूरी मान लो ये रोटी है, उसको आप क्या करते हो छोटे छोटे पीसेस में लेके खाते हो ना, सब्जी के साथ लगा लगा के। तो क्या कहना चाह रहा है, तभी हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं जब वो सिंपल सब्सटेंसेस में हम उसको ब्रेक कर लेंगे। जब हम उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे लिए डाइजेशन में क्या हो जाता है, डाइजेशन हमारे लिए फिर आसान हो जाता है उसका। सिंपल सब्सटेंस में किया जाता है ताकि डाइजेशन किया जा सके। क्या कहना चाहता है कि डिफरेंट वेज होते हैं खाने को हम लेके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, खाने को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गन, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि जो मधुमक्खियाँ होते हैं और हमिंग बर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, नेक्टर लेते हैं ना प्लांट से। और इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क, हम किस पे, माँ के दूध। सबसे पहले तो यही बोला जाता है ना कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाया जाए बच्चे को। तो इन्फेंट्स हमारे में किस पे डिपेंड हो रहे हैं, मदर्स मिल्क पे। ऐसे ही स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जो भी एनिमल्स वे खाते हैं वे उन पे डिपेंड रहते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स टाइनी फूड पार्टिकल्स पे डिपेंड रहते हैं। मतलब सबका भोजन अलग अलग है, तो सबका इनटेक का तरीका भी अलग अलग है ना। डिफरेंट वेज है सबका फूड खाने का। जब अब सबका खाना ही अलग है तो सबका खाने का तरीका भी अलग होगा। तो वही बात इस पैराग्राफ में बोली गई है। फिर आगे क्या कहता है कि एक एक्टिविटी दे रखी है आपको। एक्टिविटी में क्या करने के लिए कहा गया है आपको कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये कुछ एनिमल्स की सूची दे रखी है और इनका आपको खाना बताना है और इसका क्या मोड ऑफ फीडिंग है आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसे क्या दे रखा है, जैसे कि च्यूइंग करता है, स्क्रैपिंग करता है, सिफ्नोइंग करता है, कैप्चरिंग करता है। मतलब कैप्चरिंग मतलब एक टाइप से, जैसे कि क्या होते हैं, कई आपने इंसेक्ट ऐसे देखे होंगे ना कि अपनी जीभ से बाहर निकाले रहते हैं, और कोई भी जैसे कि इंसेक्ट आके बैठा है एकदम से अंदर से बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट, हमने पढ़े थे पिक्चर प्लांट, फिनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग तरीका होता है, वेरियस मोड ऑफ फीडिंग होते हैं सबके। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो वेरियस मोड ऑफ फीडिंग है ना, ये सर्च करके लाने हैं कि इनका क्या खाना खाते हैं ये, और क्या मोड ऑफ फीडिंग है। सर्च करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो सबको अपने गूगल की हेल्प लो, या अपने आसपास अपने मम्मी पापा से पूछो, या फिर फ्रेंड्स की हेल्प लो, जिसको जो पता है उसके अकॉर्डिंग फिल करो। फिर आपको मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या काइंड ऑफ फूड होता है इनका, क्या फीडिंग का मोड होता है। तो ये सब आप मुझे क्लास में बताएंगे। क्लास में मैं आपकी ये वाली टेबल और ये वाली टेबल चेक करने वाली हूँ कि किसने फिल की है और किसने नहीं की है। तो अभी तक जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अभी तक यही मेन बात बताई है कि जो फूड है उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं खा सकते, हमें सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना पड़ता है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसका इनटेक ऑफ फूड का तरीका अलग अलग होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।